नई चीज और जुड़ गई है। इंदौर से डीप फेक कर ठगने का मामला सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इसी मामले पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। इंटरनेशनल कॉल से सावधान, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हो सकती है हैक। हैकर्स का एक बड़ा कॉल बढ़ा देगा मुसीबत। जी हां, एक कॉल आपके लिए मुसीबत बन सकती है। आपका फोन हैक हो सकता है, आपके फोन की सारी डिटेल वायरल हो सकती है और आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही एक मामला इंदौर से सामने आया है, जहां एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैकर्स का शिकार हो गया। 16 अगस्त को इंदौर के ऋषि वाजपेयी को पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया, जिस पर पुलिस की फोटो लगी थी। पुलिस की इमेज देखकर ऋषि ने कॉल उठा लिया। कॉलर ने कहा, ऋषि, तुमने 35 लाख रुपए का लोन लिया था, उसे अब तक क्यों नहीं चुकाया? सेटलमेंट के लिए 20,000 रुपए दे दो, बाकी पैसे बाद में दे देना। ऋषि ने कहा कि उसने कोई लोन नहीं लिया है और फोन रख दिया। पाकिस्तान सीरीज का ही नंबर है। फिर लोन लेके फिर मेरे को बाद में मैसेज आया कि मैं ये 35 लाख के लोन का सेटलमेंट कर दूंगा 20,000 रुपए में। फिर उसके बाद वो मैंने मना कर दिया, तो मेरे को वो आपत्तिजनक गंदे नग्न पिक्चर भेज के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसके बाद उनने मेरे को 280 USDT डालने का भी एक ऑफर दिया कि आप ये 280 USDT डालो, आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी। 35 लाख की लोन का सेटलमेंट 280 USDT में करने का उनने वादा करा मेरे से। हैकर्स सिर्फ यही नहीं रुका, 2 दिन बाद ऋषि की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली। ऋषि की डिस्प्ले पिक्चर से उसका चेहरा काटकर महिला के फोटो के साथ एडिट कर दिया। ये अश्लील फोटो उसके फोन के सभी नंबरों को भेज दी गई। इसके बाद ऋषि की कॉन्टैक्ट लिस्ट से हैकर ने डॉक्टर दंपति और 2 दोस्तों की व्हाट्सएप डीपी को भी एडिट करके वायरल कर दिया। हैकर्स ने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद अन्य लोगों को कॉल कर रुपए मांगे और फोटो वायरल करने की धमकी दी। और उसके बाद मेरे को नग्न पिक्चर भेज के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसके बाद मेरी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उनसे उनका काम नहीं बना, तो जो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट के भी जो लोगों ने उनकी डीपी है व्हाट्सएप की, वो डीपी लगा के उनको उनकी नग्न पिक्चर और पोर्नोग्राफी का शिकार कर रहा है। वो इंदौर के बहुत अच्छे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक हैं, उनका भी फोटो मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में उनका भी नाम था, नंबर था, तो उनको भी फोटो उनका नग्न बना के मेरे को भेज रहे हैं कि मैंने उनको भेज दिया है। ऋषि वाजपेयी इंदौर के बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर खारचा में रहता है। इसी इलाके में उसका एक दोस्त नेता भी है। आरोपियों ने इस दोस्त की फोटो भी पॉर्न स्टार के साथ मर्ज करके वायरल कर दी। हैकर से परेशान होकर ऋषि ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर से की। डीपी पिक करो और डीपी पिक के साथ में अन्य अश्लील पोर्नोग्राफी वीडियो फोटो को जोड़कर इसको व्हाट्सएप से लगातार गंदे गंदे फोटो भेजे जा रहे हैं। और न केवल इसको भेजा बल्कि इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करके उसमें अन्य लोगों को भी फोटो भेजे जा रहे हैं। साथ में ही इसको एक अन्य गुजरात राज्य को लेकर भी कुछ आपत्तिजनक भ्रामक खबरें अश्लील आपत्तिजनक पोस्ट के साथ भेजी है। इन सब चीजों को लेकर पीड़ित ने, चूंकि इसमें इंदौर शहर में कई लोगों की इस प्रकार की हरकतें उनके साथ हो रही जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक विदेशी शक्तियां हैं जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश की शांति और स्वार्थ बढ़ाने चाहती है। इन सब चीजों को लेकर पीड़ित ने हमारे माध्यम से एक लिखित शिकायत श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय को दी गई। फोन हैक कर लोगों को ब्लैकमेल करने का ये पहला मामला नहीं है। सिर्फ छात्र ही नहीं, इससे पहले कई अधिकारी भी इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं। अक्सर फ्रॉड करने वाले लोग ज्यादातर इंटरनेशनल नंबर से कॉल करते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में हम आपसे यही अपील करते हैं कि ऐसे अनजान कॉल से सावधान रहें, सतर्क रहें। इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान शोभित चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी सचिन बहरानी हैं, इंदौर से वो जुड़ गए हैं। दोनों से हम जानकारी लेते हैं। शोभित जी, सबसे पहले बताइए कि कोई फ्रॉड कॉल है उसका हम पता कैसे कर सकते हैं, और क्या केवल एक कॉल उठाने भर से ही हमारा फोन हैक हो सकता है? जी नमस्कार। नहीं, एक्चुअल जैसे हम बात करें कॉल की, तो वो कॉल नॉर्मल कॉल नहीं था, वो व्हाट्सएप कॉल था।
हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप कॉल की, तो जब व्हाट्सएप कॉल आता है तो उसमें नंबर ऊपर डिस्प्ले होता है और फोटो भी आता है। हम एक्चुअल क्या व्हाट्सएप कॉल हमारे अगर कॉन्टेक्ट लिस्ट में अगर आदमी है तो ही हम उसका फोन उठाएं, अन्यथा हम फोन ना उठाएं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल अननोन नंबर से कभी नहीं आता जब तक हम कॉन्टेक्ट में नहीं हो। दूसरी चीज कि अगर आपके पास व्हाट्सएप कॉल आप रिसीव करें, जैसा ये केस में बता रहे हैं कि व्हाट्सएप कॉल उसने रिसीव किया, पाकिस्तान का नंबर था, तो एक ऐप आती है जिसके थ्रू नंबर चेंज हो सकते हैं और नंबर आपके सामने कुछ शो हो रहा होगा और आप वो फोन उठा रहे हैं। आप उठा के बात करी, उसने कहा नहीं मैंने ऐसा कोई लोन नहीं लिया, फिर उसने उसको फोटो भेजना शुरू करी। तो एक्चुअल फोटो के पीछे उसने लिंक्स को शेयर करके भेजा है। जब उसकी फोटो ऑटो डाउनलोड हुई है व्हाट्सएप पे, तो वो लिंक्स उसके मोबाइल में, जिसे ट्रोजन हॉर्स करके एक वायरस है, वो वायरस उसके मोबाइल में एक्टिवेट हुआ, उससे उसका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हुआ और कॉम्प्रोमाइज होने के बाद उसका मोबाइल जो है उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट और डिटेल्स जो सामने वाली पार्टी का पहुंच गई। तो हमको यही करना है। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले आप अपने इंटरनेट बंद कर दें। अगर आपके साथ कोई ऐसा कॉल्स आ रहे हैं या आपको कोई ऐसा परेशान कर रहा है तो अपना नेट बंद कर दें। नेट बंद करने से ये होगा कि आपका मोबाइल सेफ हो जाएगा, कनेक्टिविटी टूट जाती है। ऐसे ब्लैकमेल करते हैं या कोई ऐसी चीजें होती है, तो आप अगर नेट बंद कर देंगे तो कनेक्टिविटी टूट जाएगी, वो आपको नॉर्मल कॉल करेगा तो वो फंस जाएगा। तो आपको सबसे पहले नेट बंद करना है और इन सब चीजों से बचना है कि आप ऐसी कोई भी फोटो जो आपका व्हाट्सएप में पहले तो 2 वे ऑथेंटिकेशन रखें, ऑटो डाउनलोड बंद करें। ये सब चीजें आपको स्टेप्स रखने हैं और इसी चीजों पर अगर आप जागरूक रहेंगे और लोगों को करेंगे तो ही हम इन चीज से बच पाएंगे। अच्छा शोभित जी, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताई। मैं थोड़ा सा इसको और जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए हमने नेट बंद कर दिया और उसके बाद जो हमारे पास फोटो अगर मान लीजिए उन्होंने वो डाउनलोड कर ली, तो एक तो उनके पास ये पहलू है कि भाई उनको पुलिस को दिखाना है या आगे केस दर्ज करना है। दूसरा ये कि क्या वो फोटो अगर तुरंत डिलीट कर दे नेट करने के बाद, तो क्या वो वायरस जो एक्टिवेट हुआ है वो भी वहां पर बंद हो सकता है, या वो एक बार अगर एक्टिवेट हो गया तो फिर बचना मुश्किल है? और अगर एक्टिवेट हो गया, मान लीजिए हमने नेट तो बंद कर दिया, उसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेने वहां? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे फोटो डाउनलोड हुई, ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा आजकल एक नई चीज .apk की फाइल्स आ रही थी बीच में बहुत ज्यादा, तो लोग क्लिक करते थे, वो पूछता था 13 और 14 एंड्रॉइड के वर्जन में पूछेगा, लेकिन इसके पुराने मोबाइल में ऑटो डाउनलोड अगर फोटो हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली पीछे ही पीछे है, जिसे हम कहते हैं कि बैकअप में आप कहीं ना कहीं वो इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे कोई जानकारी भी नहीं लेगा और जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने नेट बंद कर दिया तो वो जानकारी भेज नहीं पाएगा, मतलब कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और कनेक्टिविटी तोड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नेट बंद कर दें, क्योंकि वो रास्ता खत्म हो जाएगा। रास्ता अगर आपने बंद कर दिया तो वहां से चीज नहीं आ सकती, और नेट इज द ओनली वे जहां से सामने वाला आपके मोबाइल को अटैक कर सकता है। सबसे मेन चीज यही है, क्योंकि नॉर्मल कॉल्स जब वो करेगा तो उसको फोन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इंटरनेट चालू। जैसे आपने देखा होगा जो हाउस अरेस्ट वाले जितने भी केसेस होते हैं उसमें लोग स्ट्रेस करते हैं कि आप अपना नेट बंद नहीं करेंगे, आप फोन बंद नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चीज को देखें, अगर आप नेट बंद कर देंगे तो वो लोग आपसे जुड़ ही नहीं पाएंगे, आपको कहीं से परेशान नहीं कर पाएंगे और आपके मोबाइल से कोई चीज ले नहीं पाएंगे। इसके बाद आपके पास जो डाउनलोड है उसको आप ले जाइए और कंप्लेन करिए उसकी, और उसकी तहकीकात करवाइए, पुलिस ऑटोमेटिकली उस चीज को रिट्रीव करेगी। ठीक है, हमारे साथ सचिन भी जुड़े हुए हैं। सचिन, थोड़ा इस मामले के बारे में बताइए कि अब तक कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये फोटो भेजे गए, और कोई ऐसा व्यक्ति तो इसमें नहीं है जिसने ये पैसे ट्रांसफर कर दिए हों? जो अकाउंट शो कर रहे थे कि भाई इस पर पैसे भेजने हैं, उन अकाउंट्स की डिटेल अब तक सामने आ पाई है कि वो कहां से ऑपरेट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इंदौर में ये जो मामला है वो अपने आप में पहला एक ऐसा मामला है, वो भी नई तकनीकी से इजाद किया हुआ मामला है। क्योंकि कई बार इसके पहले फोन कॉल्स आते हैं, कई बार हाउस अरेस्ट की घटनाएं हो चुकी हैं, कई बार ओटीपी के मार्फत ठगी के शिकार कई लोग हो चुके हैं। लेकिन यह एक 24 साल का स्टूडेंट है, जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, जो बाणगंगा क्षेत्र में रहता है। उसको एकदम पाकिस्तान से नंबर से फोन आता है और उस पर पुलिस की डीपी लगी रहती है, और उसके बाद वो फोन उठाता है और उससे यही कहा जाता है कि 35 लाख रुपए चाहिए, जो आपने लोन लिया है वो उसको लौटा दें या फिर उसके बदले सेटलमेंट के नाम पे 20,000 रुपए दे दें। लेकिन जब तक वो समझ पाता है, वह पूरी चीज को फोन काटने के बाद वह पूरे तरीके से उस चीज को समझ जाता है और उसके बाद वह शांत हो जाता है। लेकिन जब वह
नॉर्मल हो जाता है तो उसके बाद उसके दोस्तों के उसके बाद फोन आने लगते हैं, क्योंकि उसको यह जानकारी नहीं रहती है कि उसका फोन हैक हो चुका है और उसके फोन नंबर्स पे जो फोन नंबर उसकी मोबाइल में थे, वो जो पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट थी वो हैक हो चुकी है। उसके बाद सबसे पहला मैसेज आता है डॉक्टर दंपति को, जो इंदौर के बहुत प्रतिष्ठित हैं, उनके फोटो पॉर्न स्टार के साथ एडिट कर दिए जाते हैं, फिर उसको भेजे जाते हैं। उसके बाद यही ऐसे के ऐसे ही करामात उसके दोस्तों के साथ की जाती है, फिर उसके दोस्तों के कॉल उसके पास आते हैं, फिर वह उसको बताते हैं। और ऐसे ही गुजरात में भी कहीं उसके संबंध है तो वहां पे भी इस तरीके का उसके साथ हरकत की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज तक जितने भी फ्रॉड हुए हैं, इस तरीके के फ्रॉड हुए हैं, तो बात करें इंदौर की, तो इंदौर में अभी तक ऐसा कोई भी आरोपी नहीं गिरफ्तार हो पाया है। क्योंकि यह इंटरनेट बेस्ड कॉल होते हैं। कई बार जैसे एप्लीकेशन ऐसी होती है कि नंबर चेंज कर दिए जाते हैं और उसके बाद कॉल किए जाते हैं। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से अपग्रेड होगी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इस तरीके की अगर कोई वारदात होती है तो वहां पे ट्रेस करने में आसानी होती है। लेकिन बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास इस तरीके की शायद अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इस तरीके से हैकर्स को गिरफ्तार करें। क्योंकि कई बार राजस्थान का एक ऐसा शहर है, उसके अलावा बात करें झारखंड के कुछ शहरों की, तो वहां पे भी कई हैकर्स इस तरीके के काम कर चुके हैं और जो पहले गिरफ्तार हुए हैं कुछ मामलों में। लेकिन अब ये नए तरीके की हैकिंग चालू हुई है कि डायरेक्ट फोन फोटो एडिट कर देना और उसके बाद वो किसी उसके दोस्तों को भेज देना जो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, और उसके बाद फिर उससे फिर पैसे की डिमांड करना। तो यह एक सबसे बड़ा सवाल पुलिस डिपार्टमेंट के लिए खड़ा हो गया है। पुलिस को उसने पूरे अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी उसके पास था वो सब उसने पूरे सबूत सौंपे हैं। अब इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने यह क्राइम ब्रांच को पूरा मामला दिया है, साथ में साइबर एक्सपर्ट को भी जानकारी में डाला है। तो अब वह पूरे तरीके से इस पे पूरा वर्क चालू कर रहे हैं। जी शोभित जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसने कॉन्टैक्ट्स तो हमारे ले लेगा, मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड हो गई, लेकिन क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग से जुड़े एप्स भी हमारे फोन में होते हैं, तो क्या वहां पर हमारे जो पासवर्ड हैं, जो हमारा एप्स हैं बैंकिंग के, उनको भी क्या वो ऑपरेट कर सकते हैं? फाइनेंशियल लॉस भी इससे हमारा हो सकता है? बिल्कुल। एक्चुअल जो तरीका होता है वो इसी के लिए होता है कि हम कैसे करके बैंक का पैसा निकाल सकें। पर होता ये है क्योंकि हर बार ओटीपी जनरेट होता है, जब हम ओटीपी जनरेट होता है तो आपके सिम पर आता है वो, तो वो इसीलिए ब्लैकमेलिंग और ये धमकी भरे मैसेज और ये आपका हाउस अरेस्ट करते हैं, ये आपसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। अगर वो वाकई हैकर्स है, जैसे हम उनको, आप लोग सब लोग हमेशा बोलते हैं हैकर्स, दे आर नॉट हैकर्स एक्चुअली। हैकर्स जो होते हैं वो बैंक से पैसा निकाल लेते हैं, गायब हो जाते हैं। ये लोग जो है ये 420 करते हैं, ये लोग धमकाते डराते, ये कुछ ऐसी एप्स और ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो बहुत बचकाने हैं। बस इसका एक्चुअल सही बात यह है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस प्लान चलाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि डिजिटल जो हम लेन देन कर रहे हैं या हम सोशल मीडिया पर जो हम काम कर रहे हैं, इसका अवेयरनेस, इसके एडिकेट्स होते हैं, इसकी लिमिट्स होती है, आपको कैसे प्राइवेसी सेटिंग रखनी है और क्या करना है। हम लोग किसी का भी फोन उठाते हैं, किसी से भी बात करते हैं, लाइक्स बढ़वाने के लिए, रील्स बढ़वाने के लिए हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, तो ये हम उसको एक्चुअली हम लोग खुद न्योता दे रहे हैं कि आबेल मुझे मार। और दूसरी बात है फ्री की आदत जो हमको सबको है कि फ्री में ये मिल जाए, फ्री में वो मिल जाए, फ्री में पिक्चर देख लें, अमेजोन का मिल जाए, प्राइम का मिल जाए। तो जहां इस चीज पे हम जा रहे हैं वहां पर ये हमारे साथ ये दुर्घटनाएं होती है। साइबर क्राइम जब भी होता है जब आपकी नजर घटती है, आपने इधर से उधर जरा सी चूक करी और आपको साइबर क्राइम हो जाएगा। तो आपको अवेयर रहना है। और सबसे मेन चीज है, क्योंकि जब आपको मोबाइल कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो सारी जो मोबाइल की एक्टिविटीज है, वो जैसे आपके वीडियो, फोटो, आपका मीडिया, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये सब चीजें एक्सेस करता है। पर एक्चुअली ये जो लोकल जो एप्स यूज कर रहे हैं उसमें केवल कॉन्टेक्ट लिस्ट ही जा पाती है, फोटो वीडियो नहीं जा पाते, क्योंकि उसके लिए वो कमीशन ज्यादा मांगता है, वो काफी कॉस्टली वो एप्लीकेशंस और वो मीडियम्स आते हैं। तो कुल मिला के बात ये होती है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट ही कॉपी कर पाते हैं, और उस कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके वो अपने सिस्टम से जब चालू करते हैं तो उसमें से प्रोफाइल पिक्स और वो सारी चीजें उनको फेसबुक से सब कुछ मिलना शुरू होती है। क्योंकि 2 दिन बाद उसको रिट्रीव होना शुरू हुआ कि उसके दोस्तों के पास जा रहा है, या वो डॉक्टर दंपति के पास गया, या गुजरात के जो उनके परिचित थे उनके पास गया, क्योंकि उन लोगों ने उसमें वर्कआउट किया कि कौन नाम से क्या नंबर है, किसके नाम से लिस्ट देखो, फोटो निकालो, एडिट करी, मॉर्फिंग करी और फिर भेजना शुरू किया। तो ये सब चीजें गतिविधियां हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा इसके एक ही तरीका है कि जब भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आपको ऐसा लगता है, तो आप सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दें कुछ देर के लिए। उससे आपकी कनेक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, तो आपकी चीजें बच जाएगी।
सबसे अच्छा तो मुझे लगता है फिर एयरप्लेन मोड पे ही लगा दें फोन को, तो ज्यादा अच्छा थोड़ी देर के लिए, तो हर तरह की कनेक्टिविटी वहां से क्लोज कर सकते हैं अपन। लेकिन सर मैं एक चीज और जानना चाहता हूं आपसे कि इसमें जिस तरह के केस सामने आ रहे हैं, अगर थोड़ा सा हमारी अवेयरनेस है, क्योंकि आज भी हमारी जो रेपुटेशन है समाज में उसको लेकर हम बहुत कॉशियस रहते हैं कि रेपुटेशन खराब ना हो, और इसी चक्कर में कई लोग पैसे दे भी देते हैं। लेकिन अब तो ये बहुत आम बात हो गई है, और आजकल तो हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो आपस में भी रील्स बनाते हैं, अपने बैकग्राउंड चेंज आसानी से कर लेते हैं। तो इस चीज की तो स्वीकार्यता आ जानी चाहिए अब लोगों के अंदर कि ये रियल नहीं है चीजें, और अगर इसकी स्वीकार्यता आ गई तो कम से कम ब्लैकमेलिंग, जैसा यहाँ भी ये जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, कम से कम उसने पैसे नहीं दिए, ये अच्छी चीज है, वो डरा नहीं। तो कम से कम ये अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है कि अगर कोई ऐसा फोटो आए तो हम किसी की इमेज को ना माने कि उसने गलत किया होगा ऐसा। जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये बिल्कुल आपको मेन चीज यही है कि डरना नहीं है, पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। ऐसी कोई भी जगह जहां मुफ्त का आइटम मिल रहा है वहां बिल्कुल नहीं लेना ऑनलाइन। और अगर आप ये रखेंगे और थोड़ा अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, थोड़ा सा देखेंगे चीजों को कि नहीं ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अरे नेट बंद कर दो पहले, तो फिर अपन समझते हैं। नेट ओपन करके अगर आप चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस जल्द में फंसते जाएंगे। सबसे पहले नेट बंद करिए, अपने मोबाइल को सर्च करिए, देखिए कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, क्यों हो रही है। आपके मोबाइल में अंदर सारे ऑप्शन है कि बैकग्राउंड में कौन सी ऐप चल रही है, कौन कौन सी ऐप ने किस किस परमिशन को आपने परमिट कर रखा है। आप उस सब चीजों को चेक करें। अगर आप चेक करेंगे, अवेयर रहेंगे, धैर्य रखेंगे, तो आप बचेंगे, तभी बच पाएंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं आप साइबर क्राइम पर शिकार होंगे, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होंगे, पैसे देंगे और फिर आप परेशान होंगे। ये सब चीजें होंगी। अच्छा सर, कुछ चीजें तो बड़ी कॉमन है, मैं उसको भी थोड़ा आपसे समझना चाहता हूँ। ये जो पायरेसी है, इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है, और कई चीजें तो इंडिया में ऐसी कही गई कि एक गेम आता था क्रिकेट का, बड़ा फेमस था, लेकिन वो भारत में कभी बना ही नहीं, क्योंकि इधर जो भारत पाकिस्तान है पायरेसी इतनी ज्यादा थी कि वो 2007 के बाद गेम आया ही नहीं, क्योंकि फ्री में ही लोग खेलते थे। लेकिन फिर भी लोगों को आदत है यूट्यूब का गाना किसी थर्ड पार्टी ऐप से जाके उसको MP3 में डाउनलोड करने की, या फिर टेलीग्राम के जरिए कुछ मूवीज डाउनलोड करने की, वेब सीरीज ये कितना घातक है जो छोटी छोटी चीजें वो कर रहे हैं। या फिर जो APK फाइल्स हैं गेम्स की, खासकर थर्ड पार्टी से प्ले स्टोर के अलावा, ये भी क्या मुश्किल में डाल सकती हैं चीजें? सर APK फाइल मतलब होता है मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आपने तैयारी कर ली। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप आइए, ये मेरा घर है, मैंने ताला खोल दिया है, अब आप आइए, जो करना है करिए। मोबाइल आपका खुद का है, आप उसमें इतने लॉक्स लगाते हैं, आप उसको तब प्राइवेसी रखते हैं। लेकिन अगर आपने .APK फाइल, मैं फिर से कहूंगा, हमेशा कहता हूँ, लालच बुरी वाला है। लालच और फ्री, ये जो फ्री का जो हमारे लोगों में एक वो है कि ये फ्री मिल रहा है, वो फ्री मिल रहा है, तो हम तो सब फ्री में लेते हैं। जहां फ्री में आपको मिला, मतलब आप समझ जाइए कि वहां आप वर्चुअल वर्ल्ड में फंस गए किसी जाल में। ये एक फिशिंग अटैक है, फ्री में ही बांटते हो, फिर वो पूरा ज्ञान ले लेते हैं, आपका पूरा मोबाइल कॉन्टैक्ट सब कुछ ले लेंगे और कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे। सेम एज वेल एज आपका डेटा, जो बच्चे कई लोग होते हैं जो डाउनलोड करते हैं, जिनके पास थीसिस होती है, जो डेटा बनाते हैं, जो आपका रैंसमवेयर अटैक जिसे कहा गया था, तो डेटा करप्ट होता है, डेटा मैनिपुलेट होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप फ्री में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उलझन में फंसेंगे। आप पेड ऑप्शन लीजिए, विंडोज अगर आप यूज करें तो विंडोज परचेज करिए, एंटीवायरस परचेज करिए। यहाँ आपको हर चीज परचेज करनी पड़ेगी, अन्यथा आप कहीं ना कहीं साइबर गिरोह या साइबर के वेब मतलब जाल में कहीं ना कहीं फंसेंगे और साइबर क्राइम का शिकार होंगे ही होंगे। इससे अच्छी बात अब हम क्या अवेयर कर सकते हैं, हर पहलू को छूने की हमने कोशिश करी है। शोभित जी ने सबसे पॉइंट की जो बात बताई है वो तो यही कि भाई अपना फोन बंद कर दीजिए, उसका इंटरनेट बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए। अगर इस तरह की कोई चीज आपकी फोन में हो रही तो आप कम से कम वो जो रास्ता है उसको बंद करेंगे और कुछ हद तक आप बच सकते हैं। तो ध्यान रखिए इन सारी चीजों का और अवेयर रहिए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए। इस तरह के कोई फोटोज आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, ये एडिटेड फोटो हैं, सब जानते हैं। इससे आपकी रेपुटेशन पर कोई आंच नहीं आएगी। किसी के बहकावे में या ब्लैकमेलिंग में मत आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े शोभित जी। सचिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से पूरा मामला भी बताया दर्शकों को। तो लगातार हमारी कोशिश रहती है इस तरह के शोज करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। न्यूज